जब स्वामी जी का नाम बुलाया गया तब समस्त विश्व के लोग कह रहे थे, जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग बोल गए हो वहाँ पर ये भगवाधारी क्या बोलेगा। पर स्वामी जी के मुख पर जो देश था कि मस्तक पर वह अरुणिम रेखा, कि ज्ञान पुष्प का सुरभि पुंज था, मस्तक पर वह अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। जब स्वामी जी बढ़कर स्टेज तक मंच तक जा रहे थे, शिकागो के उस पवित्र मंच की ओर बढ़ रहे थे, तब स्वामी विवेकानंद नहीं चारों वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद और समस्त भारतीय संस्कृति उस शिकागो के पवित्र मंच की तरफ बढ़ रही थी। वो तेज स्वामी विवेकानंद के मुख पर था। जब स्वामी विवेकानंद चढ़े तो सर्वप्रथम उनके 5 शब्द यह थे कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने 5 शब्द बोले, ये बड़ी बात नहीं थी, पर इसका मतलब क्या था। 7,000 लोग ये सोचते रह गए, जिसको हम सपेरों का देश कहते हैं, जी हम भारत ब्रिटिश सरकार से इतने सालों से मुगलों का, अंग्रेजों का गुलाम है, वहाँ से कैसे आया एक सन्यासी हमको भाई बहन कह सकता है, कैसे हमारे साथ संबंध जोड़ सकता है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। महाउपनिषद अध्याय 2 श्लोक नंबर 76। यह थी स्वामी जी की दूसरी सीख कि ये हमारा भाई नहीं है, ये दूसरे धर्म का है, ये छोटे लोगों की सोच है, समस्त विश्व हमारा भाई बहन है, वसुदेव कुटुंबकम। ये थी स्वामी जी की दूसरी सीख। इसके बाद स्वामी जी आगे बोले, उसके बाद स्वामी जी ने सनातन धर्म पर बोलना चालू किया। स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में, जैसा कि हम जानते हैं कि यह पूरे विश्व में भारत कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% हिस्सा रखता है, परंतु फिर भी जिस राजा ने भारत पर अपना आधिपत्य कर दिया उसको समस्त विश्व का राजा कह दिया जाता था। सिकंदर ने सिर्फ भारत का छोटा सा भूभाग जीता तो उसके ऊपर कहावतें बन गई। क्यों? समस्त विश्व का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत रखता है, फिर भी जिसने भारत को जीत लिया, जिसने गजवाए हिंद का खिताब पा लिया, वही पूरी दुनिया का मालिक है। क्यों? क्योंकि महर्षि अरविंद घोष कहते हैं, जो स्थान शरीर में आत्मा का है वही स्थान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का है, और उसी आत्मा की मूल बिंदु से जन्म हुआ था ऐसे स्वामी विवेकानंद का। और फिर स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म पे बोलना चालू किया कि दुनिया में एकमात्र देश जहाँ मस्जिदों में धमाके नहीं होते वो सिर्फ भारत है। दुनिया का एकमात्र देश जहाँ यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ वो सिर्फ भारत है। जो पारसी अपनी जमीन से खदेड़ दिए गए वो अगर कहीं फल फूल रहे हैं तो वो सिर्फ भारत है। क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि में हिंदुत्व जिंदा है, यहाँ की भूमि में सनातन धर्म जिंदा है, और जिसकी भूमि में हिंदुत्व और सनातन धर्म बह रहा हो जिसकी रगों में, वहाँ पर कभी किसी के साथ अत्याचार हो ही नहीं सकता। आप ध्यान रखिएगा, स्वामी जी ने दोनों बातें कही है। स्वामी जी ने सनातन धर्म का भी नाम लिया है तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी लोगों में बही है। इसी तरह फिर स्वामी जी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। स्वामी जी कहते हैं, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा कहीं रहते हैं तो भारत में। क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास पर्वत है, पठार है, नदियाँ है, टॉपिकल क्लाइमेट है, फिर भी हम अभी तक विकासशील है। विकसित देशों में हमारी गिनती नहीं होती। क्यों? क्योंकि भारत का युवा अभी जागरूक नहीं है। जिस दिन भारत के प्रत्येक युवा में स्वामी विवेकानंद का उद्घोष जागृत होगा, जिस दिन भारत का प्रत्येक युवा अपना वर्चस्व को राष्ट्र के प्रति समर्पित करेगा, उस दिन स्वामी विवेकानंद का सपना साकार होगा और निर्माण होगा नए भारत का, जिसका सपना स्वामी विवेकानंद ने रखा है। आज के युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आदर्शों के आदर्श भी स्वामी विवेकानंद को मानते थे। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि अगर आज स्वामी जी जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। गांधी जी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरा प्यार और कई गुना बढ़ गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी भी स्वामी जी को मानते हैं तो हमें भी मानना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 वर्ष की उम्र में स्वराज्य का सपना देखा था। ज्ञानेश्वर महामुनि ने 17 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी की रचना करी थी। छत्रपति संभाजी ने जब बलिदान दिया तो उनकी उम्र थी मात्र 30 साल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब बलिदान दिया तब उनकी उम्र थी मात्र 30 साल। और इस व्यक्तित्व की पराकाष्ठा
उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने जब 5 शब्दों में समस्त शिकागो को तालियां बजाने में हतबल किया, तब इनकी उम्र थी मात्र 32 वर्ष। तो क्या नहीं कर सकता भारत का युवा? बस आवश्यकता है तो अपनी शक्ति को जागृत करने की, स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्शों को अपने मन में उतारने की। जिस दिन भारत का प्रत्येक युवा स्वामी विवेकानंद के प्रति जागृत हो जाएगा, उनकी सीखों को अपने अंदर उतारेगा, उस दिन निर्माण होगा एक नई सोच का, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति का